किसी नगर के बाहर एक साधु एक कुटिया में रहते थे। उन साधु का स्वभाव बड़ा ही सहज और सरल था और वह हर वक्त मस्त प्रसन्न रहते थे। उसी नगर में एक सेठ था, बड़ा धनी सेठ था। उसके पास व्यापार, कारोबार, फैक्ट्री, कारखाने, हवेलियां, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। धन के भंडार भरे, लेकिन उसे कहीं से भी शांति नहीं थी, उसे कोई सुख नहीं था। हर वक्त वह अंदर से दुखी और परेशान रहता, सब पर वह क्रोधित रहता, चिड़चिड़ा रहता और हर वक्त तनाव में, दबाव में रहता और कुछ यूँ रहता जैसे वह किसी अभाव में, यानी कि उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, नौकर, गाड़ी, कोठी सब होने के बाद भी यूँ लगता था कि इसे कोई अभाव है, बहुत बड़ा अभाव। और इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत सी बीमारियों ने भी उस धनी सेठ को आ घेरा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। किसी की सलाह से वह नगर के बाहर उन साधु, उस प्रसन्न रहने वाले साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, प्रणाम करके कहता है कि महाराज, मेरे पास सब है, गाड़ी है, नौकर है, कारोबार है, कोठियाँ, हवेलियाँ हैं, धन के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं। मैं हर वक्त दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, दबाव में रहता हूँ और यूँ महसूस करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभाव सा रहता है। तो साधु महाराज हंसे, मुस्कुराए और उसको कहने लगे कि भी ठीक है। और साधु महाराज उसकी बात सुन करके और दूसरे आश्रम के उस कुटिया के दूसरे हिस्से में चले गए और वहाँ उन्होंने कुछ लकड़ियाँ ली और आग जला दिया। साधु ने लकड़ियों से आग जलाई और फिर वो आग पहले धीरे धीरे जली, फिर जब तेज हो गई तो साधु एक एक लकड़ी उठा कर के उसमें डालते रहे और आग थी के और तेज होती रही और तेज होती रही और आग ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे सारी लकड़ियाँ जब जलकर खत्म हो गई तो साधु चुपचाप वहाँ से अपनी कुटिया की ओर आ गई। और सेठ को इस बीच बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं तो इन्हें कोई बड़ा साधु मान करके, संत महात्मा मान करके, बड़ा ज्ञानी और ध्यानी समझ करके इनके पास आया था कि मेरी समस्या का समाधान होगा, कोई हल होगा, लेकिन ये साधु हैं कि मेरी ओर ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। अब सेठ को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि साधु महाराज, मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर के आया था, मैं उसका निदान चाहता था, लेकिन आप तो ना मेरी ओर देख रहे ना मेरी सुन रहे, आप हैं कि आप तो लगे हैं। तब साधु ने कहा कि देख सेठ, मैं तो इतनी देर से तेरे को समझाने में, तेरे ही काम में लगा हुआ था, अब तू ना समझे ना जाने तो मैं क्या करूं। तो सेठ कहने लगा कि मैं समझा नहीं महाराज। साधु कहने लगा कि सेठ जी, तुमने देखा कि मैंने अग्नि जलाई? सेठ कहने लगा कि हाँ जी, आपने अग्नि जलाई। और फिर मैं उसमें धीरे धीरे लकड़ियां डालता रहा और वो आग तेज होती रही। अब आग तो
आग है, आप उसमें क्या डालते हैं वो वैसा ही रूप धारण कर लेती है। यदि उसमें प्रेम डाला जाए, विश्वास डाला जाए, सब्र और संतोष डाला जाए, तो उससे सब्र और संतोष की अग्नि जाती है। और यदि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की लकड़ियां डाली जाए, तो उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि पैदा होगी, और जो उस जलाने वाले को ही जला करके भस्म कर देती है, राख कर देती है। अब मर्जी तो तुम्हारी है, और तुम यही कर रहे हो कि तुम अपनी भीतर की अग्नि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, जलन, ईर्ष्या की लकड़ियाँ डाल रहे हो, तो तुम्हारे भीतर से वही पैदा होता है। यदि तुमने उसमें शांति की, सुख की, प्रेम की और विश्वास की लकड़ी डाली होती तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद प्राप्त मिलता तुम्हें। लेकिन तुमने तो विषय और विकारों की लकड़ियाँ डाली है, इसलिए तुम्हारे विषय और विकार बढ़ते गए। अब तुम्हारी मर्जी सेठ, मैं तो तुम्हारा ही काम लगाऊंगा, तुम्हें ही समझाने के लिए लगा हुआ था। और साधु महाराज की बात सुन करके सेठ जी के भीतर तक एक करंट सा लगा। उसे लगा कि शायद उसकी चेतना जागृत हो गई। सेठ ने साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज, अब मुझे जिंदगी का ये फलसफा समझ में आ गया।